बहुत पहले की बात है। एक दूर दुराज के जंगल में एक खूबसूरत सल्तनत थी जहां के लोग मोहब्बत और अमन से रहते थे। इस सल्तनत का बादशाह बहुत नेक और दाना था। उसका एक बेटा था, शहजादा तैमूर, जो बहादुरी और रहमदिली में बेमिसाल था। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया और कोई इलाज उसकी बीमारी को दूर न कर सका। शाही हकीमों ने बताया कि सिर्फ सेहर अंगीज परंदा की जादुई आवाज बादशाह की सेहत बहाल कर सकती है। मगर वो परंदा दूर एक पुरसरार पहाड़ के ऊपर रहता था जहां कोई आम इंसान नहीं जा सकता था। शहजादा तैमूर ने अहद किया कि वो अपने वालिद के लिए सेहरंगीज परंदा जरूर लाएगा। वो अपनी तलवार और थोड़ा सा ज़्यादा राह लेकर सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों की मसाफत के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचा जहां एक बूढ़ा दरवीश मिला। दरवीश ने शहजादे की हिम्मत देखकर उसे एक तिलिस्मी चिराग दिया और कहा, यह चिराग तुम्हें मुश्किल वक्त में मदद देगा, मगर उसे नेकी के लिए इस्तेमाल करना। शहजादा आगे बढ़ा और आखिरकार प्रासरार पहाड़ के दामन में पहुंच गया। वहां एक खौफनाक देव खड़ा था जो परंदे की हिफाजत कर रहा था। देव ने गुर्ज कर कहा, जो भी परंदे तक जाना चाहेगा उसे मुझसे लड़ना होगा। शहजादा तैमूर ने बहादुरी से देव का मुकाबला किया, मगर देव बहुत ताकतवर था। अचानक शहजादे को दरवेश का दिया हुआ चिराग याद आया। उसने चिराग को रगड़ा तो एक नूरानी जिन्न नमोदार हुआ और बोला, अब हुक्म दो ऐ शहजादे। शहजादे ने कहा, मुझे उस देव को शिकस्त देना है। जिन ने अपनी जादुई ताकत से देव को जंजीरों में जकड़ दिया और देव चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वो परंदा दे दूंगा। शहजादा तैमूर ने सेहर अंगीज परंदा आजाद कराया और देव से वादा लिया कि वो आइंदा किसी राहगीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो परंदे को लेकर अपनी सल्तनत वापस आया। जैसे ही परंदे ने अपनी जादुई आवाज में नगमा गाया, बादशाह की बीमारी खत्म हो गई और वो दोबारा सेहतमंद हो गया। बादशाह ने शहजादा तैमूर की बहादुरी पर खुश होकर उसे अपना जानशीन बना दिया और पूरी सल्तनत में खुशियां मनाई गईं। यूं शहजादा और उसकी रियाया हमेशा खुशहाल जिंदगी बसर करते रहे।